Welcome to all of you in my today's session for class 6 SST chapter number 8 India's climate. Up to now we discussed about all the major seasons in India, in which we discussed about summer season, winter season, advancing monsoon season and retreating monsoon season, in which I clearly described you or I gave you the explanation that what is the basic difference between advancing monsoon season and retreating monsoon season, in which I told it to you that in very simple language you can understand that advancing monsoon season means when the monsoon wind will enter, or whenever the monsoon wind will enter into the land, physical land of India, and during that time, it means during the coming of the monsoon wind from the coastal area to the India's ground or surface, up to reaching to the north of the northern Himalayan region, wherever the rain will occur, that time period will be considered as advancing monsoon season. And after striking to the northern Himalayan range, again that monsoon wind will move back toward the ocean area or sea area, and during the returning of the monsoon wind, wherever the rain will occur, that time period will be considered as retreating monsoon season. अब सवाल आता है इस चर्चा के बाद कि ठीक है सर, समझ गए कि गर्मी है, जाड़ा है, गर्मी है, एडवांसिंग मानसून सीजन है और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो क्लासेस हो रहे हैं उस दौरान पार्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, झारखंड। अभी क्या है, मानसून आ चुका है, एडवांसिंग मानसून सीजन में हम लोग हैं, वर्षा हो रही है, अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन इट्स द फैक्ट दैट ऑल्दो द इंडिया गेट्स सफिशिएंट रेनफॉल, बट आफ्टर दैट ऑल्सो द शॉर्टेज ऑफ वाटर सिचुएशन, ये जो टर्म है शॉर्टेज ऑफ वाटर का, ये भी हमें हमेशा सुनाई देता है। भाई अब एक बात बताओ कि अगर वर्षा होती है, मानसून विंड आता है बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के तरफ से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ से कुछ अरब सागर से भी घुसता है, मेजरली जो है वो बे ऑफ बंगाल से आता है, तो आया, वर्षा भी हुई, सभी जगह हुई, तो फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर होने का कारण क्या है? It means one thing that should be very clear, that in the complete part of India the rain will not occur in uniform manner. वर्षा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में एक समान वर्षा नहीं हो। अब अर्थ क्या हुआ कि कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं बहुत कम वर्षा होती है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यू हर्ड द नेम ऑफ टू प्लेसेस इन मेघालय, चेरापूंजी एंड मासिंगरा। ये दो जगह हैं जहां कंपटीशन होता है कि भाई एनुअल रेनफॉल में बहुत ज़्यादा हो। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई जगह है तो या तो कभी मासिंगराम का नाम आता है और या तो कभी चेरापूंजी का नाम आता है, दोनों आसपास में। तो ऐसे भी जगह हैं और बहुत जगह हैं जहां पानी नहीं पड़ने के कारण सूखा की भी परिस्थिति होती है। सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इनटू फ्यू सेगमेंट्स। अब इसमें एक मान लो, पहला है वेरी हैवी रेनफॉल। वेरी हैवी रेनफॉल, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है। इसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग बांट रहे हैं?
तो आप जानते हैं कि जब वर्षा होती है, एंड वेन एवर यू विल सी द न्यूज़ लाइक आज तक, जी न्यूज़, ABP न्यूज़, तो आप देखिएगा कि जब वेदर का होता है तो बताया जाता है कि अगर वर्षा का दिन है तो इतनी मिलीमीटर वर्षा होगी। तो अब वो एक दिन का बताया जाता है मिलीमीटर में। अब हम लोग चर्चा समझेंगे इसको साल, इन कंप्लीट अ ईयर। तो हैवी रेनफॉल में वैसे जगहों को रखा जाता है जहां साल में एवरेज औसतन 200 सेंटीमीटर, अब मैं बात मिलीमीटर की नहीं कर रहा हूं, सेंटीमीटर की कर रहा हूं, जहां साल में औसतन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, वह क्षेत्र जहां साल में औसतन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है उसे हम लोग रीजन्स विथ वेरी हैवी रेनफॉल के अधीन रखते हैं। और इसके लिए जो उदाहरण है वह है वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब भारत, ये देख रहे हो ना, तो मैं चर्चा कर रहा हूं इस जगह। और दूसरा यहां, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह जो दो जगह है, उत्तर पूर्व भारत और भारत का यह वेस्टर्न घाट रीजन, इसको रखा जाता है रीजन विथ वेरी हैवी रेनफॉल के अधीन। अब दूसरा सेगमेंट क्या आता है? हैवी, वेरी हैवी से हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल, अधिक वर्षा का क्षेत्र। पहला था अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, दूसरा है अधिक वर्षा का क्षेत्र। तो इसमें जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होनी चाहिए। वेरी हैवी में क्या है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। और इसमें क्या है? वह क्षेत्र जहां साल में औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, दैट प्लेसेस और दैट रीजन्स विल बी केप्ट अंडर द सेगमेंट ऑफ रीजन विथ हैवी रेनफॉल। अब इसका उदाहरण है हिमालयन रीजन, गंगा प्लेन्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब हिमालयन में पंजाब। मतलब बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी इलाके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल का क्षेत्र, यह जो जगह है वह रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल में आता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, मतलब अभी इधर उत्तर पूर्व में मत चल जाना। मतलब यह कहना चाह रहा है घुमा फिरा के कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो आपके रांची के आसपास वाले जो उधर के इलाके हैं, उन सभी जगहों पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर की अच्छी वर्षा होती है। फिर सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट एज वेल एज ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट में भी होता है, और जो जगह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र से उत्तर पूर्व भारत में बच जाते हैं, वो जगह जो है वो हेवी रेनफॉल में आता है। मतलब इन अनदर वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कंप्लीट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसको अगर वर्षा के आधार पे बांटेंगे तो वो दो सेगमेंट में हो जाएगा। द फर्स्ट वन विल बी वेरी हैवी रेनफॉल एंड द सेकेंड वन विल बी हैवी रेनफॉल। दिस वन इज द फैक्ट। अब आता है तीसरा, मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल मीन्स the area in which the average rainfall is between 50 centimeter to 100 centimeter। अब फिर से मिला दे रहे हैं, वेरी हैवी 200 से ज्यादा, हैवी 100 से 200 और मॉडरेट 50 से 100। तो मतलब अब हम लोगों को सेगमेंट क्या कहां से कहां तक का मिल गया? 50 से 100, 100 से 200, 200 से ज्यादा। अब इसमें जो है गंगा के ऊपरी इलाके, अपर प्लेन, दक्कन का पठार, जो ये वाला इलाका है भारत का, दक्कन का पठार, ईस्टर्न पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और साउदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। दीज एरियाज विल कम अंडर द सेगमेंट ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉट एवर वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड, दैट इज स्कैंटी इन रेनफॉल। रीजन्स विथ स्कैंटी इन रेनफॉल, मतलब ये बड़ा ही प्रतिकूल परिस्थिति है वर्षा के लिहाज से।
और यह क्षेत्र ही शॉर्टेज ऑफ रेन के लिए जो है मेजरली रिस्पॉन्सिबल हो। जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब 0 to 50, तो पूरा सेगमेंट आ गया ना। स्कैंटी 0 to 50, मॉडरेट 50 से 100, हैवी 100 से 200, वेरी हैवी मोर देन 200, एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर। एंड द पार्ट्स आर पश्चिमी राजस्थान, कहने का अर्थ है डेजर्ट एरिया, उत्तरी गुजरात उसी प्रकार का क्षेत्र है, साउदर्न पंजाब, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अब एक चीज समझो, ये बड़ा मजेदार चीज। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे पहाड़ है, वेस्टर्न घाट, इधर से हवा आई तो इधर तो वर्षा हो गई, इधर तो स्वाभाविक है ना, पहाड़ तो क्रॉस तो हुआ नहीं। तो जहां पहाड़ के एक तरफ वेस्ट के तरफ बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, पहाड़ के ईस्टर्न पार्ट को जो है वो बिल्कुल ही माना जाता है कि वहां काफी न्यूनतम वर्षा होती है। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रिटेन दैट ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, उत्तरी कश्मीर का इलाका। These are the important facts and information what we discussed in our few previous online session. Now I can say that we completed the chapter number 8. Again one milestone to the students, those are listening my voice. Now it's my request to you that note down all the important facts, points and solve all the question and answer. Again, I am repeating the line that almost the pandemic condition is over, and from July the regular offline classes will start. So whenever my class will start, I will ask it to my teacher that up to now might be possible that before starting the class we will complete some of more chapter 1 or 2, but you have to prepare the notes as well as you have to sort out or solve all the question and answer. Thank you. Have a great day.